नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए और इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर नोटिफिकेशन निकला है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस कम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 का, ठीक है। डेट कल निकला है 11 फरवरी 2026 को। आपका अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 3 मार्च 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है। ये आपका एग्जामिनेशन नोटिस नंबर है 07/2026 IES कम ISS, ठीक है। यह नंबर आपको चाहिए होगा अप्लाई के दौरान, नोटिस नंबर। दोस्तों, नीचे जाते हैं, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे फॉर ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। जो मोटा मोटी डिटेल्स चाहिए वही मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं। 3 मार्च 2026 का शाम के 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू रिलेटेड है, ये सब इंस्ट्रक्शन से देख लीजिएगा। जो मेन जानकारी पहले वो ये क्वालिफिकेशन, ये एग्ज़ाम सेंटर है, आप चूज कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से आपका एग्ज़ाम सेंटर, आप कौन सी एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, अप्लाई के दौरान। पोस्ट यहाँ पर ये वैकेंसी डिटेल जो सबसे ज़रूरी है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 16 पोस्ट है और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए 28 पोस्ट है, ठीक है। तो एक नंबर पे नोट 1 पे है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो 16 पोस्ट है वो किस कास्ट के लिए कितना है। ये है स्टैटिस्टिक सर्विस और ये है इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। 2 बक्स है, आप ऐसे देख लीजिए किस कास्ट के लिए कितना रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। दोस्तों, पेज नंबर 6 में से शुरू होता है एलिजिबिलिटी। क्या योग्यता आपका होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट वाइज एज रिलेक्शन दिया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट टूल की सबसे मिलते हैं वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया है। SC ST 5 साल, OBC के लिए 3 साल, इस प्रकार से जो भी यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। तो एज रिलेक्शन चला गया है। अभी जो सबसे ज़रूरी है वो है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। 2 पार्ट है, एक है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, यह पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, और दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स सर्विस का। तो इकोनॉमिक सर्विस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। जनरल डिग्री से नहीं होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। किस में मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वो स्ट्रीम क्या है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का, यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स अथवा एप्लाइड इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स अथवा इकोनोमेट्रिक्स, ये 4 स्ट्रीम में से किसी भी एक स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और स्टैटिस्टिक सर्विस में, इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस में जो अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बैचलर डिग्री होने से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, नहीं तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, नहीं तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। अगर आपने मास्टर्स किया है, और दिया हुआ है आप लोगों के लिए, और है यहाँ पर, और मास्टर डिग्री, अगर आपने मास्टर डिग्री किया है स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मिल चुका है क्वालिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आप देख लीजिएगा। अपेंडिक्स 3 में क्या बोला गया है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई सब देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे दिया हुआ है, कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर और भी है, अप्लाई को छोड़ के भी। एग्ज़ाम पैटर्न जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों, नीचे है पेज नंबर 14 में। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न, जो एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम होगा। सेक्शन 1 में पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में होगा रिटन टेस्ट, ये पार्ट 1 और यहाँ पर पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में रिटन टेस्ट होगा 1000 मार्क का, यहाँ पे 1000 मार्क का रिटन एग्ज़ाम होगा।
और 200 मार्क का इंटरव्यू होगा वाइवा वॉइस पार्ट 2 में, ठीक है, इंटरव्यू होगा। तो ये आपका 1000 नंबर का रिटन टेस्ट और 200 मार्क का इंटरव्यू, ये है आपका सिलेक्शन प्रक्रिया। अभी यहाँ पर देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए ये सब पेपर है। पहले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो पेपर होगा और एग्ज़ाम और टाइम, ठीक है, मार्क टाइम। उसके बाद स्टैटिस्टिक सर्विस पेपर मार्क टाइम, ठीक है, हो गया। यहाँ पर इसके रिलेटेड नोट्स है, नोट्स आप लोगों को पढ़ लेना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख लेना है, ठीक है, कैसे मार्क दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ऊपर में बोला गया था, ठीक है, कुछ पॉइंट बोला गया था, वहाँ पे बोला गया था। सिलेबस भी है आप लोगों के लिए, ये है नीचे पेज नंबर 18 से शुरू होता है सिलेबस का पार्ट, यहाँ से सिलेबस शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पेपर है, हर पेपर के लिए सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, जो आप समय लेके आप लोगों को देख लेना होगा, ठीक है। सिलेबस का पार्ट बहुत ही बड़ा है। तो मोटा मोटी जो डिटेल्स चाहिए था मैं आप लोग को दे चुका हूँ। अब बाकी डिटेल्स आप लोग समय लेके अपने हिसाब से देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। नमस्कार।